नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र में। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। किसी का मकान नहीं बन पाता है तो किसी को अपने ही मकान का सुख नहीं मिल पाता है। आपकी किस्मत में है कितने मकान? जानने के लिए देखिए कालचक्र। आकाश में उड़ने वाला पंछी भी पेड़ों पर अपना आशियाना बनाता है। हम तो फिर भी इंसान हैं और हर किसी का सपना होता है उसका खुद का मकान हो। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मकान जल्दी बन जाता है। कुछ लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं लेकिन उनका खुद का मकान नहीं बन पाता। कुछ लोगों के एक से ज्यादा मकान होते हैं और किसी को अपने ही मकान में सुख नहीं मिल पाता। ये तमाम बातों को जानने के लिए आपको कुंडली में शनिदेव की स्थिति को जानना बेहद जरूरी होगा। शनि की स्थिति कैसी हो, आपके मकान से जुड़ा हुआ सुख या दुख वो क्या देता है और किस तरह से दे सकता है, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो बने रहिए आज और कालचक्र देखते रहिएगा। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में लग्न में शनि होते हैं और साथ ही जिनके दूसरे भाव में शनि ग्रह होते हैं। ऐसे लोगों का खुद का मकान लेने का सपना पूरा होता है या मकान खरीदना इनके लिए सपने जैसा होता है। तो आइए जानते हैं। तो पंडित जी, बहुत बड़ा सवाल है और आज जब महंगाई के दौर में जनता जी रही है, अपने मकान का सपना तो नामुमकिन सा ही लगता है। तो ऐसे में शनि की स्थिति कैसे समझाएंगे आप? देखो, ऐसा है, ग्रहों में शनिदेव को दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन करते हैं कि ये दुख देने वाले ग्रह हैं। ऐसा महर्षि पाराशर कहते हैं, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों का ये भी मत है कि जब शनि निर्बल नहीं होता है, जब शनि सबल होता है, अपने उच्चाधिक राशियों में होता है, शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है और अपने भाव को देखता है, तो शनि बहुत मजबूत हो जाता है। ऐसा शनि चक्रवर्ती सम्राट तक बनाता है। मतलब दिग दिगंत पर राज करने वाला व्यक्ति इस तरह के योग में पैदा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज हम शनि देव अगर आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं और वो किस तरह का आपको मकान का सुख देंगे कि डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। अगर आपको अपनी कुंडली मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो चाहे तो आप अपनी कुंडली को देख लें। जहाँ लग्न लिखा हुआ है उसको एक माने, इसी तरह से बाएं तरफ क्रम से एक 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 बढ़ते हुए चलें तो आपको पता चलेगा कि आपके कुंडली में मकान का सुख कैसा है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि लग्न में अर्थात प्रथम भाव में होता है, ऐसे लोग अगर अपने नाम से मकान बनाते हैं या खरीदते हैं तो ऐसा मकान शुभ फल नहीं देता और काम काज में भी घाटा पहुंचाता है। लेकिन वही अगर लग्न में तुला का शनि हो तो व्यक्ति खुद के प्रयासों से उत्तम भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करता है। इसी तरह से कुंडली में दूसरे भाव में दूसरा भाव माने धन भाव, जिन लोगों के शनि ग्रह हो, ऐसे लोगों को जब भी जैसा मकान मिले खरीद लेना चाहिए। देरी करने पर मकान का सुख मिलने में मुश्किल हो जाती है और तब भाग्य भी साथ नहीं देता है। लेकिन मेरा एक अनुभव है, अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आपके द्वितीय भाव में धनु राशि में शनिदेव हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ऐसे जातक को 18 साल की उम्र में ही मकान मिल जाता है और ऐसा व्यक्ति कम से कम जीवन में 8 से 10 मकान बनाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो जाता है कि 8 से 10 मकान बनाता है? वो इसलिए कि जब वृश्चिक लग्न रहेगी तो कुंभ राशि चतुर्थ भाव में रहेगी और चतुर्थ भाव को धनु राशि में बैठा शनि जब पूर्ण दृष्टि से देखेगा अपनी मूल त्रिकोण राशि को, तब तो घरों का लाइन लग ही जाएगा। इसमें क्या अतिशयोक्ति मैं कह रहा हूँ?
इस तरह से शनिदेव की कृपा जब होती है तो फिर दो हाथ वाले संभाल नहीं पाते हैं, वो इतना देते हैं कि दो हाथ वाले नहीं संभाल पाते हैं। आपकी भी अगर वृश्चिक लग्न में जन्म है तो आपको भी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्ट लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, इस बीच दर्शकों का जुड़ना भी हमारे साथ शुरू हो गया है। चंबा से नीलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलम, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार पंडित जी। सुखी रहिए नीलम जी। मैं अपने पति और बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए। मेरे पति, हाँ जी, मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 8/8/2003 और बेटी की है 10 जून 2008। इनके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। और मेरे पति जो हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1972। देखिए, ऐसा है, बच्चों का भविष्य तो आपके मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चे आपके दोनों अभी पढ़ाई लिखाई में मध्यम हैं। न इन्हें डफर कहा जा सकता है, न इन्हें उत्तम कहा जा सकता है। इनकी पढ़ाई लिखाई पर और ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि इनकी पढ़ाई लिखाई ठीक हो सके। जहाँ तक आपके पति की बात है तो देखिए, इन्होंने मेहनत तो बहुत किया है, लेकिन चूंकि क्रमबद्ध तरीके से और बहुत सिस्टमेटिक काम नहीं करते हैं, जिसके कारण जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिल रही है। अगर ये रोज़ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तो निस्संदेह जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इस बीच हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गई हैं। भोपाल से रिद्धिमा हमारे साथ हैं। रिद्धिमा, क्या सवाल है आपका? नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम रिद्धिमा घोगरकर है। मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 10 जुलाई 2008 9:05 की है। मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी, मुझे किस क्षेत्र में पढ़ाई करनी चाहिए, मेरा करियर किस क्षेत्र में? रिद्धिमा, ऐसा है बेटा, आपने जो प्रश्न किया है, आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है और आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। वैसे तो अभी आप 14 साल की हो रही हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री या मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई करने में इंटरेस्ट लेना चाहिए। या तो आप केमिस्ट्री से बीएससी एमएससी करके कोई ट्रेनिंग कर लें, और या आप मेडिकल के फील्ड में तैयारी करें, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अभी जो मेहनत कर रही हैं, ये मेहनत संतोषजनक नहीं है रिद्धिमा। अभी और परिश्रम की ज़रूरत है आपके पढ़ाई में, और एकाग्रता के साथ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, मेहनत करेंगी तो रिद्धिमा को भी सफलता जरूर मिलेगी। आई होप रिद्धिमा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। पंडित जी, इस बीच मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही थी कि अगर किसी की कुंडली के तीसरे या चौथे भाव में शनि हो तो आपको मकान से जुड़े कौन से दुख या सुख मिल सकते हैं, ये इस बारे में मैं जानना चाह रही हूँ। त्रिष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। पूजा जी, जन्म कुंडली के तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में जब पापक ग्रह होते हैं तो वो दुनिया की दृष्टि में बुरे होते हैं, लेकिन उस जातक के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिसकी कुंडली होती है। आपने तीसरे चौथे भाव के बारे में बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो आपकी कुंडली में भी अगर तीसरे भाव में शनि है तो मकान खरीदने या बनवाने के लिए व्यक्ति को उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि देखिए, शनि एक चीज़ तो बुरा करेगा, तीसरे भाव में बैठेगा। क्या करेगा? सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशकः। तीसरे घर में अगर शनि जाता है तो सभी सगे भाइयों का नाश करता है, मतलब भातृ सुख को छिन्न भिन्न कर देता है। अग्रे जाता रविर्हंत पृष्ठे जात शनिश्चर। सूर्य अगर तृतीय भाव में बैठे तो जेठ भाई नहीं रहता है। शनि अगर तृतीय भाव में बैठे तो छोटा भाई नहीं रहता है। मंगल अगर तृतीय भाव में बैठे तो छोटा बड़ा कोई नहीं रहता है। इसलिए मकान के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मकान में रहेगा कौन। तो व्यक्ति को अगर तीसरे भाव में शनि हो तो उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को धन हानि या आर्थिक धोखे के कारण 55 वर्ष की आयु में मकान का सुख मिल पाता है। कुंभ का शनि दूसरे भाव में हो तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। कुंडली में चौथे भाव में शनि हो तो व्यक्ति अपने नाम से अगर मकान बनाएगा या खरीदेगा
तो माँ, बहन या सास पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ेगा। ऐसा मकान की नींव खोदते ही इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चौथे भाव में शनि पुराने घर का सुख दे सकता है। चौथे भाव में मीन राशि का शनि गुरु से दृष्ट हो तो पैतृक संपत्ति के साथ साथ खुद की मेहनत से बनाई गई संपत्ति का भी सुख मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नोएडा से किरण हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए किरण, क्या सवाल है आपका? पंडित जी नमस्कार। हाँ पंडित नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे अपने बच्चों के बारे में पूछना है। बेटे की उम्र है 1992 5 जनवरी और टाइम है 6:15 AM और बेटी का है 1993 30 अगस्त और टाइम है 3:50 PM का। क्या जानना चाहती हो? पंडित जी ध्रुव की शादी कब होगी और वो क्या काम करे, क्योंकि वो देखिए, जहाँ तक नौकरी तो विवाह का करता नहीं प्रश्न है तो सूर्य और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति अभी पंचम नवम बनी हुई है। विवाह में ज़्यादा विलंब की संभावना नहीं है। रिश्ते आ रहे हैं, इन्हीं रिश्तों में से कोई न कोई रिश्ता फाइनल होगा और विवाह में ज़्यादा देर नहीं है। अप्रैल मई 2023 से लेकर नवंबर दिसंबर 2023 तक बेटे के विवाह का संयोग बना हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए किरण। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश से है हमारे साथ स्वदेश। स्वदेश, बताइए आपका क्या सवाल है? जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1986 और मैसेज की है 5/6/1991। पंडित जी हमको सफलता नहीं प्राप्त होती। स्वदेश जी, चलिए मैं आपको बताऊं कि आपका भाग्य शुक्र है और प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शनि और शुक्र की दोनों की स्थिति परस्पर षडाष्टक योग की है। कहीं से भी भाग्य 1% आपका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा है जिस रास्ते पर चलकर आप मंजिल पार कर सकें। आपको चाहिए कि आप 100 दिनों तक लगातार सायंकाल तिल के तेल का दिया जलाकर पंचमुखी हनुमान के चित्र के सामने सुंदरकांड का पाठ करें और ये सुंदरकांड का पाठ सायंकाल जरूर करें। 100 दिनों तक ये पाठ करने पर हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या बतासे का प्रसाद चढ़ाने पर और उसे लोगों में बांटने पर निसंदेह आपको अपने उन्नति का मार्ग मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच पंडित जी हमारे साथ निर्मल जुड़ गई हैं जयपुर से। निर्मल, बताइए आपका क्या सवाल है? प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो। पंडित जी मुझे मेरे बच्चों के बारे में पूछना है। जी। मेरी बेटी है जिसका जन्म हुआ है 24 दिसंबर 1999 सुबह 8:20 पर जी। शुक्रवार को और बेटे का जन्म हुआ है 1 सितंबर 2009 को सुबह 7:25 पे मंगलवार को। तो पंडित जी इनका भविष्य कैसा रहेगा, कैसी पढ़ाई रहेगी, मतलब उसके बारे में पूछना मुझे, फ्यूचर के बारे में दोनों। चलिए निर्मल, पहले मैं आपके बेटी के बारे में बताऊं कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी मंगल हैं। मंगल और शुक्र दोनों की स्थिति चतुर्थ सम है। बेटी का अब 23वां साल खत्म हो रहा है, 24वां साल शुरू होने को है। बेटी का भविष्य ठीक है, पढ़ाई लिखाई में औसत है, ना बहुत अच्छी है ना खराब है, लेकिन विवाह शादी बहुत अच्छा होगा। जिस घर में जाएगी वहाँ एकदम खुशहाल रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निर्मल, जो आपने प्रश्न पूछा है अपने बेटे के लिए, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि शुक्र की स्थिति जो है उसे देखते हुए बेटे को एलर्जी के रोग से बचाना चाहिए। सर्दी जुकाम एलर्जी बुखार के रोग से बचाना चाहिए। अभी वो 13 साल का हुआ है, जिद ना करे। उसे साइकिल मोटरसाइकिल चलाने से अभी रोकना चाहिए। बिजली का काम कोई उसे नहीं टच करने देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई ठीक करेगा और अपने जीवन में पढ़ लिख करके तकनीकी कार्यों में सफलता प्राप्त करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। कमलजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलजीत, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम कमलजीत है। मैं हिमाचल प्रदेश से उना डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1975। जी। पंडित जी, कोरोना काल में मतलब अपना कामकाज छूट गया था। इस समय मतलब बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ। एक तो मुझे इस विषय में पूछना है, दूसरा मेरे 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है प्रिंस कुमार और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 2002 और लड़की है उससे छोटी जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 18/12/2005। उसका नाम है रितु कुमारी।
इनके भविष्य के बारे में मुझे जानना है कि मतलब कैसा रहेगा, कौन सी फील्ड में इन्हें काम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके आजीविका भाव में बृहस्पति भले बैठा हुआ है, लेकिन बुध से परस्पर सप्तम है। काम आपका ठीक चल नहीं पा रहा है, आप अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वाह कर नहीं पा रहे हैं। आपको चाहिए कि आप रोज़ सुबह स्नान करके सूर्य को जल दिया करिए, कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोला करिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करिए, और हर शनिवार को किसी गरीब को खाने के लिए कुछ दिया करिए। इससे आपके भाग्योदय में सहायता मिलेगी और आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पाएंगे। बच्चों का भविष्य आपके ठीक है, बच्चों का भविष्य आपके ठीक है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बच्चों का भविष्य सामान्य है और उनकी परवरिश भी बहुत सामान्य हो पा रही है। ठीक से उनके शिक्षा दीक्षा का भी व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। तो आप कोशिश करिए, पहले अपने आप को ठीक करिए। आप ठीक होंगे तो परिवार ठीक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में शनि की स्थिति आपके मकान के बारे में काफी कुछ बयां करती है। आज कालचक्र में पंडित जी इसी से जुड़ी दिलचस्प जानकारी आपको दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुंडली के 5वें और 6ठे भाव की। अगर कुंडली में शनि 5वें या 6ठे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को किस उम्र में मकान का सुख मिलता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, बहुत अहम सवाल और काफी लोग इंतजार भी कर रहे होंगे। देखिए, शनिदेव के बारे में ही बात हो रही है। कुंडली के अगर 5वें भाव में शनिदेव की स्थिति है तो अपनी संतान के नाम से मकान खरीदना चाहिए या बनवाना चाहिए। ऐसे लोगों को 48 साल की आयु के बाद ही मकान का सुख मिलता है। इससे पहले जल्दबाजी में खरीदा गया मकान अशुभ फल देता है। कुंडली में 6ठे भाव में शनि है तो ऐसा व्यक्ति 36 और 39 वर्ष की आयु के बाद ही मकान का सुख प्राप्त कर लेता है। इस आयु सीमा के बाद मकान बनवाना शुभ होता है। इससे पहले मकान बनवाने से परिवार की बेटियों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये बात ध्यान देने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, इस बीच हमारे साथ रंजू जुड़ गए हैं नागपुर से। रंजू, बताइए आपका क्या सवाल है। ये मेरी लड़की है 18 जनवरी 2002 की जी। और पूछना चाहते कि ये वो मेडिकल में जाना चाहती है कि तो उसका एक बार नहीं निकल पाया तो वो जा पाएगी कि दूसरे फील्ड में जा पाएगी। रंजू, ऐसा है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है वो है शनि और उससे पंचम भाव का स्वामी है बुध। बुध और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। एक बार और उसको कह दो मेहनत करके नीट की तैयारी करे। मुझे पूरा विश्वास है, ना तो तुम्हारे बेटी के परिश्रम में कमी है, ना तो उसके लगन में कमी है। कमी है तो सिर्फ मार्गदर्शन में। उसको जितना अच्छा मार्गदर्शन मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। इस बार अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और उसे सफलता भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा पंडित जी, इस बीच एक और सवाल मैं करना चाहूंगी। कुंडली में शनि 7वें भाव या 8वें भाव में हो तब व्यक्ति को क्या आसानी से मकान मिल जाता है या इनके लिए भी मकान खरीदना उतना शुभ नहीं होता? देखो, ऐसा है पूजा, 7वां भाव जो है पत्नी या पति का स्थान माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। 7वें भाव में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। 7वें भाव में शनि जाता है तो लोगों की 2-2 शादियां करा देता है, शादी में देर करा देता है, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों का जीवन साथी जो है हड्डियों का ढांचा होता है, लंबाई अच्छी होती है। ये सब सारे गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, दोनों बातें हैं। तो देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में शनि देव विराजमान है तो बहुत आसानी से ऐसे लोगों को मकान मिलता है, जो व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। लेकिन अगर व्यक्ति का व्यवहार और सोच ठीक नहीं है तो मकान मिलने में भी दिक्कत होती है। और कुंडली का जो 8वां भाव है तो मृत्यु भाव कहलाता है। इस भाव में शनि के होने पर व्यक्ति को अपने नाम से मकान बनवाना या मकान खरीदना शुभ नहीं होता है। 8वें भाव में अक्सर अगर शनि होगा और राहु या मतलब किसी पापग्रह की दृष्टि होगी तो ऐसे आदमी को बवासीर जरूर होगा, पाइल्स जरूर होगा, ब्लीडिंग जरूर होती होगी, रेक्टम से संबंधित रोग जरूर होगा, या फिर भूत प्रेत बाधा जरूर होगी, कुलदेवी का दोष जरूर होगा। तो ऐसे में जिन लोगों की कुंडली के 8वें भाव में शनि हो उन्हें तो मैं कहूँगा कि अपने नाम से आपको घर बनाना ही नहीं चाहिए। नहीं तो मकान मालिक के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा,
परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से मकान खरीदने या बनवाने से सब प्रकार की परेशानी दूर रहेगी। तो आफत आप क्यों मोल लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, इस बीच पूनम हमारे साथ जुड़ गई हैं चंदौसी से। पूनम, बताइए आपका क्या सवाल है। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरी 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी प्राची, उसकी जन्मतिथि 23 फरवरी सन 2000, 11:35। उसके भविष्य के बारे में पूछना था। MBA कर रही है वो। शादी उसकी कैसे होगी और क्या करेगी वो आगे। चलिए पूनम जी, मैं आपको बताता हूँ। आपके पुत्री भाव का स्वामी है शनि, उसे सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा। शनि चंद्रमा दोनों का परस्पर पंचम नवम संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कोई ग्रह मड़ऊ नहीं कर रहा है। यमया योग बना हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि 17 जनवरी 2023 के बाद आपके बेटी के विवाह का रास्ता खुल जाएगा और योग्य वर के साथ आपके बेटी का विवाह होगा। विवाह में किसी प्रकार की कोई समस्या या अड़चन नहीं आएगी। बस बेटी से कहिए 16 बृहस्पतिवार के व्रत करे, केले के पेड़ की पूजा करे और बृहस्पतिवार के दिन भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो इस बीच हमारे साथ फरीदाबाद से महेश जुड़ गए हैं। महेश, बताइए आपका क्या सवाल है। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए महेश बाबू। मैं महेश सतीजा बोल रहा हूँ। मेरे को बेटे के बारे में पूछना है। मेरा बेटा एकांश सतीजा, EKANSH, जिसका नाम एकांश सतीजा और 12:55 पे उसका है और फरीदाबाद का जन्म है। 12:55 PM, 24 अक्टूबर 2002। क्या जानना चाहते हैं कांस के बारे में। उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ एकांश के बारे में। आपने उनके भविष्य के बारे में जानने की कोशिश की है तो उनके द्वितीय भाव का स्वामी बुध, सप्तम का स्वामी मंगल और बुध दोनों पंचम नवम। बहुत ही अच्छा भाग्य है। बिल्कुल कुछ भी सोचने की बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई 19-20 कम बेसी होती रहेगी, लेकिन इनका जीवन बहुत ही संतुलित और बहुत ही सफल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर कुंडली में 9वें या 10वें भाव में शनि हो तो ऐसे लोगों को मकान से जुड़ा कौन सा सुख या दुख मिल सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी। देखो पूजा, जन्म कुंडली के 9वें भाव में जब शनि होगा तो इसको कहते हैं भाग्यस्थ। कुंडली के 9वें भाव में जिन लोगों के शनि होते हैं उनको अपने नाम में एक से ज़्यादा मकान नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कुंडली में 10वें भाव में शनि अशुभ हो तो ऐसा व्यक्ति जब तक मकान नहीं खरीदता है उसके पास धन नहीं जमा होता है। लेकिन जैसे ही मकान बनता है बचत होनी भी कम हो जाती है। तो इस तरह से 10वें भाव 9वें भाव में मकान बनाते समय किसी एक्सपर्ट ज्योतिषी से परामर्श लेकर के ही मकान की शुरुआत करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, इस बीच रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। रविंद्र, बताइए आपका क्या सवाल है। नमस्कार जी पंडित जी। हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम रविंद्र है और मैं अपने और अपने भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। मेरी जन्म तारीख है जी 11 और 5 तारीख 11वां महीना 89। किसके बारे में जानना चाहते हो रविंद्र, अपने भाई के बारे में कि अपने बारे में? अपने बारे में जी। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है जी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको जोड़ों के दर्द की शिकायत है, बात प्रकृति है आपकी। आपको चाहिए कि आप केले के पेड़ की पूजा करिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए और तुलसी घनवटी और गिलोय घनवटी दोनों को एक साथ 2-2 गोली सुबह शाम, आयुर्वेद की दवा है, महीने 2 महीने सेवन करिए। सेहत भी ठीक हो जाएगी, आप भी प्रसन्न रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करने में सफल हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ फरीदाबाद से कैलाश जुड़ गए हैं। कैलाश, बताइए आपका क्या सवाल है। चलिए, सुधा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुधा, बताइए आपका क्या सवाल है। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे सुधा जी। पंडित जी, मेरा नाम सुधा दुबे है। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम रितिका दुबे है। अभी शादी हो गई है उसकी, 1.5 साल हो गई। पांडे हो गई है वो। तो पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसका संतान प्राप्ति का योग कब तक है
और कुछ उपचार होगा तो बताइए प्लीज पंडित जी। देखो सुधा, ऐसा है, तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। बुध शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है और मंगल शुक्र ऋतु रेत हैं। अभी इसे पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में कह सकती हो 2024 के फरवरी मार्च तक का समय लग जाएगा। कोई विलंब या कोई शारीरिक दुर्गुण या कोई शारीरिक कारण नहीं है, लेकिन ग्रहों का संयोग ही अभी नहीं बन रहा है। इसे कृष्ण पक्ष के प्रदोष का व्रत करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे इसे दिव्य और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। और इस बीच देहरादून से आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए आनंद, आपका क्या सवाल है? अभी जी नमस्कार। हाँ आनंद जी। पंडित जी, ऐसा है कि मेरे 2 बच्चे हैं जो वहाँ हैं, जिनका जन्म जो है 5 जुलाई 1997 में हुआ है। मैं अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहता हूँ। बेटी की शादी कब तक होगी? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही अस्पष्ट है। पहली बात, जब आप अपनी बात ठीक से हमें नहीं बता पाएंगे तो हम आपके प्रश्नों का जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे। आप लोग प्रश्न करते समय या तो घबरा जाते हैं या तो यही आपका स्टाइल है। हम आपका प्रश्न चूंकि समझ नहीं पाए, इसलिए हम आपके प्रश्न का जवाब देने में असफल हो रहे हैं। आप फिर से प्रयास करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप ऐसे प्रश्न करिए कि सामने वाले को सुनना है और दूर सुनना है। 200-400 किलोमीटर दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपको सुन रहा है, तो जब तक वो आपकी बातों को सुनेगा नहीं, तब तक आपके प्रश्नों का जवाब क्या देगा? और आप लोग अगर कभी हमसे संयोग से मिल जाते हो तो आप लोगों की पहली शिकायत होती है, पंडित जी फ़ोन तो मिलता नहीं। और जब मिलता है तो आप लोग जो कर्मकांड कर देते हो कि भगवान देखने लायक होता है। आप कभी जन्म टाइम नहीं बताओगे, कभी जन्म समय नहीं बताओगे, कभी नाम नहीं बताओगे और एक एक साथ 4-4 बच्चों का बता दोगे। अरे भैया, ज्योतिष का कार्यक्रम, टीवी का कार्यक्रम 1-1 सेकंड का कार्यक्रम है और आप 5 लोगों के बारे में पूछेंगे, हम 5 लोगों के बारे में कहाँ से बता पाएंगे? तब आप कहेंगे कि ये बात तो गलत हो गई। अरे लालच कम करिए, एक ही लोगों के बारे में जानिए, शर्तिया और गारंटी से जानिए। आप रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिए, एक प्रश्न करिए, रिकॉर्डिंग पर लगा दीजिए। अगर बात गलत हो जाए तो आप मुझे थूकिए, लेकिन 5-5 लोगों के बारे में आप पूछेंगे, वो गलती नहीं होगी, ये असंभव है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, मैं दर्शकों से भी यही आग्रह करूंगी कि इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। आप सवाल पूछे तो स्पष्ट पूछिए, स्पष्ट जानकारी दीजिए और एक व्यक्ति से जुड़ा ही आप सवाल पूछिए, ताकि आपको सही जो है उपाय वो पंडित जी आपको बता सकें। तो चलिए, इस बीच हमारे साथ लक्ष्मी कोलकाता से जुड़ गई हैं। लक्ष्मी, बताइए आपका क्या सवाल है? हेलो, प्रणाम गुरुजी। हाँ, सुखी रहिए। हाँ, मेरा एक ही सवाल है गुरुजी कि मेरे बच्चे अभी एंट्रेंस का एग्जाम के लिए मैंने उसे भेजा है, नीट का एग्जाम के लिए, तो उसका क्या होगा? आकाश शर्मा मेरे बच्चे का नाम है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 2001। चलिए, मैं बता दे रहा हूँ लक्ष्मी, आपके पुत्र भाव का स्वामी है बुध और उससे पंचम भाव का स्वामी है शनि। बुध शनि की स्थिति पंचम में बनी हुई है। बच्चे आपके पढ़ने में ठीक हैं, ईश्वर करे उन्हें सफलता मिले और सफलता मिलेगी, लेकिन उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई के समय उन्हें पूरा बूस्टअप करिएगा, उनके आत्मविश्वास को पूरा बढ़ाने की कोशिश करिएगा। इससे ज़रूर उन्हें सफलता मिलेगी। शनिवार की शाम सोते समय अपने बेटे से कहिएगा कि अपने सभी नाखूनों पर सरसों का तेल लगाकर सोए। इससे उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और याददाश्त भी अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब कुंडली में 11वें और 12वें भाव में शनि हो तो व्यक्ति को किस उम्र में खुद का मकान मिल सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, जन्म कुंडली का एकादश भाव जो है ये सर्वतोभद्र भाव कहलाता है। कुंडली के 11वें भाव को आय भाव भी कहते हैं। जिन लोगों के 7वें भाव में शनि होते हैं, ऐसे लोगों को मकान का सुख लगभग 55 वर्ष की आयु के बाद ही मिल पाता है। मकान का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो मकान फलता नहीं है भाई, रोगी बनाता है और कष्ट देता है। कुंडली में शनि 12वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक से ज़्यादा मकान का सुख मिलेगा।
सभी मकान भाग्यकारी साबित होंगे। लेकिन मकान बनवाते समय कई रुकावटों का सामना भी करना पड़ता है। फिर भी मेहनत करते हैं तो रुके नहीं, मकान बनवाएं, इसका लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ फरीदाबाद से शिवा जुड़ गए हैं। शिवा, बताइए आपका क्या सवाल है? मैडम, मैं पंडित जी को मैं प्रणाम जानता हूँ। पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुद बोलिए। अच्छा, पंडित जी, हमारा एक ही ओनली वन चाइल्ड बेटी, एक बेटी है ओनली। उसका जन्म है 16 नवंबर 2004। तो उसका मैंने पढ़ाई कैसे होगा, उसका हेल्थ कैसे रहेगा? क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम है संजना चौधरी। मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, संजना के बारे में पंचम भाव का स्वामी बुध शनि के साथ दिमाग तो अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में अच्छी है। सेहत की जहाँ तक बात करें तो थोड़ी सी सेहत में नरम गरम गिरावट है, लेकिन अभी पढ़ाई में जिस तरह से फोकस करना चाहिए फोकस बन नहीं पा रहा है। एक लाजवर्थ की अंगूठी दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर में शनिवार को 4 बजे शाम धारण करवाइए और एक 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में गले में इनके धारण करवाइए। पढ़ाई ठीक करेंगी और अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच पंडित जी हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं। फर्रुखाबाद से विनोद है हमारे साथ। बताइए विनोद, आपका क्या सवाल है? पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरा एक सवाल है। मेरे भाई का लड़का है, लड़के का नाम है पारस और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 2004। उसने +2 पास कर ली है। मैं चाहता हूँ वो यहाँ पर इंडिया में रह के बीटेक करे, लेकिन वो विदेश जाना चाह रहा है। आप उसे विदेश भेज दीजिए, क्योंकि स्थिर स्वदेश बहुभाग्ययुक्ता स्थिर ग्रह भूधरानी तस्यात्, तो उसके सारे ग्रह गोचर जो है विदेश में भाग्योदय के संकेत कर रहे हैं। आप आंख बंद करके कोशिश करिए कि उसके विदेश जाने का रास्ता प्रशस्त हो जाए। पंडित जी, इस बीच राजकुमार हमारे साथ जुड़े हैं गाजियाबाद से। राजकुमार, बताइए आपका सवाल। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। मेरा पंडित जी आज जन्मदिन है और 1964। हैप्पी बर्थडे। जी धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद जी। जी तो मेरा भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी, जरा इसके बारे में बताएं आप। ये तो बता दीजिए कितने साल के हो गए, कौन सा जन्मदिन है, किस साल वाला? 64 का जन्मदिन है हमारे, 1964। 64 का जन्म है आपका? जी। तो चलिए राजकुमार जी, मैं बता रहा हूँ कि आपके द्वितीय सप्तम के स्वामी मंगल बृहस्पति से तृतीय एकादश की स्थिति में है। आने वाला समय आपका बेहतरीन है, लेकिन खर्चे और आमदनी बराबर बने रहेंगे। समय ठीक है, बढ़िया से बढ़िया अगर इस समय का आपको लाभ उठाना है तो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का रोज पाठ करिए और किसी मंदिर में गेहूं के आटे का हलवा बना करके वहाँ छोटे बच्चों में या भिखारियों में मंगलवार को बांटने की कोशिश कीजिए। इससे भी आपका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो आपको कौन से 10 नियमों का पालन करना जरूरी है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, तुलसी माने हरिप्रिया। हरिप्रिया माने भगवान श्री हरि विष्णु की सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु। तुलसी के पौधे में बिना नहाए कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाने से पहले मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। तुलसी में रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे में एकादशी के दिन भी जल नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तुलसी के पौधे में कभी भी बहुत पानी नहीं डालना चाहिए। हमेशा प्रार्थना करके फिर तुलसी के पत्ते तोड़ना चाहिए। अमावस्या, द्वादशी और चतुर्दशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय नाखून का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के बाद भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। सूखे हुए तुलसी के पत्तों को घर में ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव और भगवान गणेश को पूजा में तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा और कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।